बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और लाहौर से बाहर गए मुसाफिरों ने वापस लाहौर शहर आने का रुख कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो मुसाफिर लाहौर से पहले गए थे ईद अपने प्यारों के साथ गुजारने, वो वापस आ रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर लारी अड्डे पर मौजूद हैं। इतनी गर्मी में आपको दिखाएंगे कि हमारे मुसाफिरों को क्या सहूलियात दी गई हैं, इसके अलावा किरायों में कितनी कमी या फिर कितना इजाफा कर दिया गया है। आप हमारे साथ रहें। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ की टिकट्स दे रहे हैं? कलूर कोट बकर की और कलूर कोट की ठीक है। क्या किराया अंकल? 1950 रुपये जाने का। ठीक है, यही आपकी बसेस जो हैं वो वापस भी आती हैं? जी जी, यही आती है। तो ये डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक ही है किराया 1950? हमारी कंपनी किराया नहीं बढ़ाती, न कम करती है न ज़्यादा करती है। हमारा एक ही किराया होता है। ईद के रात में किराया नहीं बढ़ाते। अच्छा, तो कब से 1950 ये किराया? काफ़ी दिनों से काफ़ी। ईद पे आपने कोई किराए में कमी की थी? नहीं, हम न कमी होती है न इजाफी किराया लेते हैं। तो वो डीसी रेट लिस्ट भी तो देते हैं ना आप? लिखी हुई है, सामने लिखी हुई है। तो वहाँ पर भक्कर की है 2100, जी 2025 की, और आप दे रहे हैं 1550। जी 1550 कितनी? आप 1950? 1950। ठीक है। अंकल ये बताएं कि जाहिर सी बात है इतनी गर्मी का मौसम है, बसेस के अंदर क्या सहूलियात दी जा रही हैं मुसाफिरों को? जाहिर सी बात है 2-2 हज़ार किराया लगा के लोग जा रहे हैं। इतना है ना, एसी है, ठंडा पानी होता है, और तो कुछ नहीं। एसी लगा हुआ है? एसी हर काम शाम कर रहे हैं? चेक कर लें, खुद चेक कर लें कि एसी के बगैर कैसे सफ़र कर सकते हैं। सॉरी, मुसाफिर मुतमईन है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कोई कौन शिकायत नहीं होती। तो यही गाड़ियाँ जब भक्कर पहुँच जाती हैं तो वापस भी आती हैं? जी, यही वापस। तो भक्कर से लाहौर आने का किराया कितना है? यही है किराया, हमारा किराया कम नहीं होता, न ज़्यादा न। कितनी एक दिन में आपकी कितनी बसेस जाती हैं और फिर वापस कितनी रिटर्न होती है? हमारे पक्के टाइम है 10 टाइम है पकड़ के, 10 टाइम है तकरीबन। 10 है। 10 बसेस रोज़ाना की बुनियाद पर जाती हैं? हाँ जी, हाँ जी। बाकी हर कंपनी के लिए टाइम होते हैं, बाकी कम नहीं पता। तो फिलहाल आप तो पंखे के नीचे ही बैठे हैं। यहाँ पर लारी अड्डे में क्या सहूलियात दी गई हैं मुसाफिरों के अलावा आप लोगों को भी, क्योंकि आप वर्कर्स हैं, काम शाम करते हैं? जो सामने आपके यही सहूलियात हैं। ठंडे पानी का कोई इंतजाम नहीं है? कूलर लगाए? बाहर कूलर है, बाहर एक ही कूलर है? 3 है मेरे ख्याल में। फिल्टर साफ है उसका? जी जी, साफ पानी आता है? मेरे ख्याल में साफ ही आता होगा, मेरे ख्याल में साफ ही आता होगा। दूसरा ये अंकल, यहाँ पर जो कैंटीन्स वगैरह लोगों ने बताया कि वो लोग बहुत ओवर चार्जिंग करते हैं। नहीं, हम तो वहाँ जाते हैं, हमें तो नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक? अल्लाह पाक का शुक्र है, खैरियत से हैं। कोई काम शाम यहाँ करते हैं या कहीं जा रहे हैं? इस बस का ड्राइवर हूँ। बस का ड्राइवर? जी हाँ। ये बताएं अंकल कि बसेस में क्या सहूलियात दी जा रही है मुसाफिरों को? इतनी गर्मी का मौसम है, तो बताएं ज़रा इसके बारे में। ये मसला ये कि ठंडा पानी मिलता है, इसमें एसी लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, बाकी खाने वाने का दिन लोगों का घर का इंतजाम होता है। जी जी। भक्कर जा रही है गाड़ी, आप उसके ड्राइवर? कलूर कोट, हाँ मैं उसका ड्राइवर हूँ। कितनी दफ़ा रुक जाती है रास्ते में? रास्ते में 2 दफ़ा रुकती है। कितने घंटे का सफ़र? ये गाड़ी टाइम वाली है, तकरीबन 4-4.5 घंटे में ये कलूर कोट पहुँचती है। अच्छा, 4.5 घंटे में। लेट तो नहीं होती गाड़ी? नहीं होती, नहीं हो रही, टाइम से जा रही है? टाइम से जा रही है। चलें जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज वालेकुम सलाम। ठीक है। आप कहाँ जा रही हैं? हम इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जा रही हैं? इस्लामाबाद क्या करने जा रही हैं? उधर मेरा घर है। उधर घर है? लाहौर ईद मनाने आई थी आप या वैसे ही आई? वैसे ही रिश्तेदारों को मिलने हैं। रिश्तेदारों से मिलने आई थी। कितना किराया दे के आई थी इस्लामाबाद से लाहौर का? ये मेरे बेटे को पता है, मुझे नहीं पता। कौन है आपके बेटे? ये वाला। और मतलब अभी भी नहीं पता कितना किराया दे के जा रही है? नहीं, मुझे नहीं पता। तो अभी आप यहाँ गर्मी में बैठी हुई थी, अंदर आप क्यों नहीं बैठी वेटिंग एरिया में? पंखे वगैरह लगे हैं? क्या करना, मेरा बेटा इधर गया था ना, तो फिर मैंने कहा मुझे ढूंढता ना रहे भाई। अच्छा, बेटा ना ढूंढता रहे। चले आपके बेटे से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। वापस जा रहे हैं आप इस्लामाबाद? ज़रा आप मुझे बताएं कि किराया कितना लगा के जा रहे हैं आप? किराया इनका कोई नहीं पता चलता, जितना रेट इनका होता है उतना ही लगाते हैं, जितने इनका दिल होता है उतना लगाते हैं। कोई एक फिक्स नहीं है किराया? हम इस्लामाबाद से हम लोग देख के आए हैं 1200 रुपया, यहाँ से इधर 1600 की ये टिकट है। 3200 2 टिकट इसलिए आपने इनकी 1600। और कितने घंटे का सफ़र है इस्लामाबाद का? ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4? 3 से 4 कभी 5 भी हो जाते हैं, इनका कोई इनकी मर्जी अपनी होती है। तो एसी वगैरह चल रहे हैं बसेस के अंदर? नाम होता है एसी चलने का, ना चलने के बराबर है। बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ भी आपकी जो वालदा हैं वो भी खड़ी हुई थी गर्मी में, तो अंदर वेटिंग एरिया वहाँ नहीं बैठा है। यहाँ पर कोई सहूलियात नहीं दी गई, ठंडा पानी नहीं है और भी मुसाफिर नहीं आपको पानी भी नहीं है। तो फिर
चलें ठीक है, ये आप 3200 किराया लगा के जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं चनोट जा रहे हैं। चनेौट जा रहे हैं। तो ईद तो ख़त्म हो चुकी है, छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं। बिल्कुल। चनेौट वापस क्या वहाँ काम करते हैं या फिर लाहौर में? नहीं नहीं, काम वहाँ पे करते हैं। इधर अभी लाहौर? अभी अभी वेटिंग के लिए है नहीं, टिकट। लाहौर खैरियत से आए थे आप? कब आए थे? लाहौर से अब मुझे तकरीबन 2 घंटे हो गए लाहौर आए। कहाँ से आए हैं? 2 घंटे। नारवाल से। नारोवाल से लाहौर आए, लाहौर से अब चनेौट जा रहे हैं। काम शाम चनेौट में। चनेौट है। घर किधर आपका? नारवाल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर और गाँव सनखतरा। ठीक है, ये बताएं अंकल कितना किराया आप नारोवाल से यहाँ लाहौर तक का देते हैं? 600 रुपया किराया। 600। और लाहौर से अब आगे 1212 जी जी। तो टोटल किराया जो आपका 2000 के करीब तक पहुँच गया। 1800 बीच में अगर पानी शानी हम ऐड कर लें 2500 तक लगभग पहुँच जाएगा। 2500 लग जाए। 2500 लग। तो अंकल ये बताएं क्या सहूलियात आप लोगों को बसेस के अंदर दी जाती हैं? जाहिर सी बात है इतनी गर्मी है, जी। किराया आप लोग अलग दे रहे जी, हैं, जी। तो एसी वगैरह चल रहे हैं गाड़ी के अंदर? एसी वगैरह चल रहे हैं और सहूलत कोई नहीं है। अगर हमने पानी पीना है तो वो भी अपने पॉकेट से, खाना है वो भी अपनी पॉकेट से। गाड़ी मतलब स्पेशली फिर आप लोग रुकवाते हैं पानी लोगों को नहीं है, सिर्फ एसी चलता है। जी जी, और कुछ भी नहीं। क्योंकि वो तो ज़रूरत है, गर्मी वो तो जरूर, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सही है। और जब मतलब गए थे आप लोग अपने घर वापस, तब कितने किराए दे के गए थे? कोई स्पेशल ट्रेनें वगैरह चलाई गई थी? कोई स्पेशल इसी में आए थे। बसेस में कोई किराया किया? बसेस ने ज़ाहिर है थोड़ा सा किराया ज़्यादा लिया था। जब ईद के मौके पर भी ज़्यादा? वो कह रहे थे कि हमने ईदी लेनी है, इसलिए हमने किराया ज़्यादा दिया था। ईदी आप लोगों की जेबों से ली? जेबों से लिया। क्या बेहतरी आनी चाहिए? अब देखें लारी अड्डे में भी आप बैठे हैं, वेरी देखिए इधर कितनी गर्मी है, लोग कितना रश है, कोई चार्जेस की सहूलत नहीं है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा, कोई पानी कूलर वगैरह ये कुछ भी नहीं है। जो कैंटीन है वहाँ से भी पानी ज़्यादा महंगा महंगा मिलता है, सारी बात है। अभी इधर जाएंगे तो पानी महंगा मिलेगा। पानी की बोतल 100 रुपये वाली तकरीबन 150-200 के लगभग मिलेगी। पानी बहुत महंगा मिलता है। जो खाना बाहर लोग दे रहे हैं होटलों में वो भी महंगा है, ऑलरेडी महंगा है, नाकस खाना और महंगा है। ठीक है, थैंक यू। आपने अभी पानी शानी की बोतल पूछी है कितने की दे रहे हैं? मैंने नहीं, वो छोटा भाई है उसने लिया, मैं तो इधर ही बैठा हुआ था, पता नहीं कितने के लिए। खाने पीने की चीज़ है वो तो उससे भी ज़्यादा महंगी। महंगी है सारी। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं आप या फिर कहाँ जा रहे हैं? मैं ननकाना साहब से आया हूँ और इधर वेट कर रहा हूँ, दोस्त आ रहे हैं गाड़ी लेके। लाहौर ही काम शाम करते हैं? नहीं, लाहौर नहीं, उधर ही है, किधर काम करते हैं? ननकाना साहब। ननकाना साहिब से। तो वापस आए हैं वहीं से, अब ननकाना ही वापस जा रहे हैं? वापस ननकाने जा रहे कितना किराया देके आए हैं? हैं। वो तो लोकल आया था उधर, वो 200 लिया था उधर परोज वटवा से। इधर दोस्त है, गाड़ी लेके आ रहे हैं अभी। सर इसके अलावा मुसाफिरों को क्या सहूलियात दी जा रही हैं? आप लोगों ने रुक किया है? ऐसे ही किराया कम होना चाहिए, यानी इसको सहूलत होनी चाहिए। और मैं बाथरूम गया, उधर पानी नहीं है, मैं वापस आ गया। बाथरूम की कंडीशंस कैसी है? साफ़ सुथरे हैं? साफ़ सुथरे है, वैसे पानी नहीं है जी। सही है। और सर यहाँ पर भी गर्मी इतनी है, पीने के लिए कोई भी पानी का फ़िल्टर वगैरह नहीं है? कुछ नहीं आया, बोतल ली है ਤੁਹਾਡੇ सामने है, ये 140 रुपए की मिली है। 140 की? 100 रुपये की आई बोतल? जी ये 140 इधर ही कैंटीन से ली है? इधर कैंटीन से। आपने कहा नहीं कि इसका रेट तो 100 रुपये, आप क्यों 140 की दे रहे हैं? और ये कहाँ इधर मानते हैं कि जो बोलते हैं ठीक है, भी लेनी ले लो, नहीं लेनी तो अभी गर्मी दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। सही है, ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि उनसे जाके सवाल करें, पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैन अली है। जैन। जी। ठीक है, क्या करते हो जैन आप? मैं सलोन का काम करता हूँ। सैलून का काम करते हो। काम तो अच्छा गया होगा, ईद गुजर गई, आप अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे कमाए होंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी कहीं वापस जा रहे हैं आप या फिर लाहौर ही रहते नहीं, मैं सियालकोट से आया हूँ, लाहौर घूमने के लिए आए थे, अब वापस जा रहे हैं। हैं? कितना किराया लगा के आप आए थे और अब कितने पैसे दे के जा रहे हैं? हमें किराया तो काफ़ी ज़्यादा ही लग गया, लेकिन ये है कि हम लोग पहले मरी गए हुए थे, वहाँ से वापस आए हैं लाहौर इस्लामाबाद। हाँ टूर पे गए हुए थे। अभी ले लिया आपने टिकट्स वगैरह? टिकट वगैरह ले ली। कितने की आई है? एक टिकट 750 गया है सियालकोट। एक 1 पर्सन 750। तो आपके काफ़ी फ्रेंड्स भी हैं आपके साथ? हाँ 6 फ्रेंड्स हैं। 6 दोस्त हैं, तो एक बंदा जो है वो 750 दे। जी जी। कुछ ज़्यादा किराया नहीं ले रहे हैं यहाँ पर? ओवर चार्जिंग नहीं कर रहे हैं? है तो ओवर, लेकिन क्या करें, अब मजबूरी है, हमने वापस तो जाना ना। क्या कहते हैं आप? और इसके अलावा भी कोई अच्छी सहूलियात नहीं दी गई लारी अड्डे में नहीं, हमारे कोई लोगों सहूलियत को? नहीं है। हम रात को टिकटें वगैरह लेने आए थे, यहाँ पे मिलती नहीं है टिकटें, जलील करते हैं इंसान को। बुकिंग करवाई थी? हाँ पहले बुकिंग करवाई, फिर टिकटें मिली हैं। सही है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जैन। अब आपने देखा कि बहुत से लोगों ने हमसे बात की कि यहाँ पर कैंटीन में जो ओवर चार्जिंग की जाती है, और इसके अलावा कोई एक चीज़ अगर ये लोग मांगते भी हैं तो दूसरा ये कि ज़ायद कीमों में दी जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई।
क्या खरीद रहे हैं? बस बिस्किट वगैरह पानी। बिस्किट वगैरह। रेट वगैरह आपने इनसे पूछा? हाँ जी ठीक है, रेट ठीक है। रेट ठीक है, कितना रेट है? 170 रुपये। पानी की बोतल कितने की है? 100 रुपये की बोतल लगाई है। कौन सी? ये मिलन वाटर 1.5 लीटर। 100 रुपये की। और दूसरी अंकल फांटा की बोतल कितने की है? जो छोटी होती है, हाफ लीटर। 50 की। हाफ लीटर 50 की दे रहे हैं आप? नहीं, पानी वाली नहीं नहीं, फांटा की बोतल 20 की। 130, 120, 120 की क्यों दे रहे हैं? हाँ, 120 की है। 120 की तो नहीं है शायद, हाफ लीटर। की बेटा। अभी पीछे हमारे साथ बैठे हुए थे तो आपने उनको 140 की दी। नहीं बेटा, 120 की दी है। आपने 140 की दी। मैं बुला लूँ उनको तो भी आप फिर मतलब देंगे उनके पैसे वापस, अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ जी इन्होंने मेरे से ज़्यादा पैसे लिए हैं? हमारे पास रिकॉर्डेड है, झूठ नहीं मैं बोल रही। ठीक है बेटी। क्यों ओवर चार्जिंग किस वजह से हो रही है? क्या आप लोगों के पास नहीं आते रेट यहाँ? 100 रुपये दी 170 लाए ने इन्होंने। 46 रुपये का 30 रुपये का कितने पैसे हो गया? ये 40 का ही है एक बिस्किट, और ये हाँ, ये तो आप हमारे आने पे बता रहे हैं ना कि क्या रेट है। तुझे आए जे कि नहीं? अभी मैं आई हूँ तो आपने फ़ौरन बताया। नहीं बेटा नहीं। आपने उनको 140 की दी है, क्या बात है? क्या डीसी का कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पर? डीसी रेट लिस्ट की कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ पर? बेटा इतने कोई 5 रुपये ज़्यादा 10 ज़्यादा होंगे, किराए थोड़े ज़्यादा होंगे, और फर्क नहीं होंगे। किराए तो नहीं, यहाँ पर आप चीज़ें महंगी दे रहे हैं, बेचारे पता नहीं मुसाफिर कैसे अपने किराए पूरे कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा कीमतों में आप दे रहे हैं। डीसी रेट लिस्ट की तो आप धज्जियाँ उड़ा रहे हैं एक तरह से, आप लोग तो मानते नहीं हैं उसको। प्यास से यहाँ पर लोग आते हैं, भूखे, जो मतलब अपनी भूख मिटाने के लिए कि कुछ ख़रीद के खा लें, तो आगे से आपका उनके साथ ये बिहेवियर है कि आप चीज़ 100 रुपये महंगी दे रहे हैं। ऐसे तो नहीं चलता। ठीक है बेटा, ठीक। मेरे जाने तक ही आप कह रहे हैं ठीक है, मैं जाऊंगी तो आप फिर उन्हीं कीमतों में ही देने बेटा ठीक है, ठीक है, नहीं बेचेंगे। क्या हल है फिर? कोई हल भी आप बताएं कि अगर आप लोगों ने महंगी ही चीज़ें देनी है तो फिर पता चले। मैं भी बुला लेती हूँ उस बंदे को जिसको आपने 140। साड़ी ज़बान पे इतबार है। नहीं, मैं आपको कह रहे हैं, आप तो क्या करें, हम कॉल करके बंदों को बुलाएं कि भाई यहाँ पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को कि यहाँ पर ओवर चार्जिंग कर रहे हैं ये लोग, तो जाहिर सी बात है आपकी तो शॉप सील हो जाएगी। और मैंने तो बेटा थोड़ा पता भी नहीं था, मैं इन्हें लाए ने। अस्सलाम वालेकुम जी, कितने की है ये कितने की? 100 रुपये की अब दे रहे हैं अंकल। इसके अलावा कभी आपने पानी खरीदा तो आपको कितना महंगा मिला? नहीं ये हमें भी पता है कि ओवर चार्जिंग नहीं बेटा, नहीं मिले। नहीं मिला, ठीक है। कुछ लोग मतलब हैं इनके हक में जो इन्हीं को ही सपोर्ट करने वाले हैं, बट हमने जिनसे बात की यहाँ पर ओवर चार्जिंग की जाती है, जो चीज़ें हैं वो ज़ायद कीमतों पे दी जाती हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि हम यहाँ पर आ चुके हैं तो इन्होंने वही कीमतें बतानी हैं जो हैं। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि रेलवे स्टेशन में सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या सूरत हाल है, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि मुसाफिरों को क्या सहूलियात दी जा रही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी भी बड़ी तादाद में मुसाफिर जो हैं वो लाहौर से बाहर जा रहे हैं, और बड़ी तादाद में क्योंकि ईद जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो लाहौर वापसी का भी रुख कर लिया है। सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको सूरत हाल दिखा तो रहे हैं कि एक स्कैनर यहाँ पर चल रहा है और दूसरा स्कैनर नहीं चल रहा। खैर उसको इन्होंने बंद भी किया हुआ है क्योंकि चल नहीं रहा है, और अंदर जो इन्होंने सिक्योरिटी की नफरी है वो सिर्फ एक ही जो है खड़े किए हुए हैं, वही जो है सबको देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। हम आपसे कुछ बात नहीं कर सकते, हमारे सीनियर से बात करें। जी आपसे ही बात आपके सीनियर से भी करेंगे। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, आप अकेले यहाँ पर ड्यूटी दे? हम अकेले नहीं है, वो साथ वाला करने गया है, 2 बंदे। और लेडीज़ को कौन चेक कर रहा है? लेडीज़ की सिक्योरिटी को? वो लेडीज़ खाना खाने के लिए गए, अभी गए हैं। अच्छा, तो ब्रेक टाइम अभी चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है। क्या टाइम हुआ है ज़रा बताएंगे आप? टाइम तकरीबन 2 बज रहे हैं। तो ब्रेक टाइम कब स्टार्ट होता है, कितने बजे ख़त्म हो जाता है? ब्रेक टाइम दिया गया आप लोगों को ब्रेक टाइम? क्या आप ड्यूटी के वो ये ना गाड़ी का टाइम देखते हैं, जब गाड़ी का टाइम हो, गाड़ी ना हो, वो ब्रेक का टाइम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी ये मतलब आ रही हैं, लेडीज़ जा रही हैं, जेंट्स जा रहे हैं, बात करें, उनसे भी बात कर लेंगे। सुने हमारे सीनियर ही बात करते हैं, वो आपसे बात करेंगे। बाहर एग्जिट पे भी कोई नहीं खड़ा देखने के लिए? एंट्री से मैं खड़ा हूँ ना, जो बंदे इधर से आ जाए,
इधर से भाईजान आ जाए आप ही देख रहे हैं? जी जी वो एग्जिट भी आप देख रहे हैं, एंट्रेंस भी आप देख रहे बंदा आ रहा है, बस आ हैं। रहा आप अकेले कैसे चेक कर रहे हैं? ये लोग तो बेचारे शहरी हैं, जो आपकी ड्यूटी हो हमारे शहरी। मैं कह रहा हूँ सीनियर से बात कर रहे उनसे भी मैं बात करूंगी। पुलिस रूल के मुताबिक हम आपसे बात, हमारा सीनियर ही आपसे बात करता है। सर आप अपने सीनियर को कॉल करके बुला लें कि एंट्रेंस पे खड़ी है जरा। वो पीछे खड़े हैं, उनसे बात करता है। पीछे क्या कर रहे हैं वो खड़े हुए? पीछे जहाँ से गाड़ियाँ वहाँ पे खड़े हैं, वहाँ से नहीं तो मैं पूछना चाहती हूँ एंट्रेंस पे खाली एक बंदा क्यों इन्होंने खड़ा किया? ये बिहेवियर है इनका। कहने को ये यहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, बट किस तरीके से सिक्योरिटी है ये आपने देखा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी लाहौर से आया हूँ। ओह, पिंडी से आया हूँ। पिंडी से अभी आए हैं। तो ये एक पुलिसमैन यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो चेकिंग नहीं कर रहे हैं, बस एक स्कैनर लगाया हुआ है, एक लगाया हुआ है और दो लगे हुए हैं, एक चल रहा है एक नहीं चल रहा है। किसके सामान में क्या जा रहा है चेक नहीं कर रहे, नहीं पता। लेडीज़ के लिए भी कोई बंदा यहाँ पर है ही नहीं, कोई लेडी वर्कर यहाँ पर नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, ना कोई लेडी कांस्टेबल है, और एक ही बंदा एंट्रेंस भी देख रहा है, वो एग्जिट भी देख रहा है। ये सिक्योरिटी के पूरे रेलवे स्टेशन के हालात हैं। ऐसे ही है जो आप बोल रहे हैं। जी जी, यही होने चाहिए। ये नहीं होने चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई बंदा ऐसी कोई चीज़ ऐसी ले जाए, कोई हादसा अंदर जाके पेश आ जाए, जिम्मेदार तो ये भाई साहब पुलिस वाले हैं जो कह रहे हैं कि आपसे बात ही है यहाँ पर, ये एक ही सिक्योरिटी वाले हैं। ठीक है, अभी भी हमारे से मेरे आने से पहले ये लोग बैठे हुए ही थे। जी जी, ऐसे तो हालात नहीं होने चाहिए रेलवे स्टेशन। इससे पहले बड़े अच्छे इंतजाम थे रेलवे के। कम से कम 2 आदमी तो यहाँ ड्यूटी दें, 2 से 3 यहाँ पर लोग मौजूद हों, लेडीज़ कांस्टेबल अलग हो यहाँ पर, ताकि ख़वातीन को भी चेक करें। अब वो आए जा रहे हैं, बस स्कैनर हो रहा है और चल रहे हैं। वो स्कैनर भी किस तरीके से काम कर रहा है कोई पता नहीं है, किसी की कोई चेकिंग नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अभी आप रावलपिंडी से आ गए हैं, कितना किराया दे के आए हैं? मैंने जो 1100 रुपये किराया दिया है। 1100 रुपये किराया दिए रावलपिंडी से यहाँ निकल। जी जी। ट्रेन के अंदर की सूरत हाल से ज़रा बताएं हमें, क्या थी? साफ़ सुथरी ट्रेन है, पंखे शंखे चल रहे हैं? जी, ट्रेन साफ़ सुथरी थी, पंखे भी चल रहे थे, तेज़ गाम चल रहे थे। जी जी। बाथरूम में पानी शानी आ रहा है? जी, पानी आ रहा है, साफ़ सुथरा पानी? जी जी, पानी ठीक है। ठीक है। और ट्रेन की सीट्स वगैरह थी या फटी फुटी हैं सारी? नहीं, ट्रेन की तेज़ गाम की ठीक है। तेज़ गाम की ठीक है, बाकियों का पता नहीं है। किराया ज़्यादा नहीं है? किराया अब हम तो कभी कभी आते हैं। ईद से पहले 5 स्पेशल ट्रेनें चला दी थी जिनमें किराए कम कर दिए थे 20%, उसके बाद कोई कमी नहीं की? नहीं, ये इन्होंने ईद पे भी 20% कम नहीं किया है, रेलवे नहीं किया, सिर्फ 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई। जी जी। किराया भी होना चाहिए। जो लोग ईद मनाने अपने प्यारों के पास गए हैं, आपको नहीं लगता जब वो वापसी अपने अपने कामों पे आए, कारोबार में आए, तो उनके लिए भी कमी करनी चाहिए? बिल्कुल ठीक बात। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अंदर चलते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है रेलवे स्टेशन के अंदर की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है आपका। कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं रावलपिंडी। ठीक है। कब की ट्रेन की टाइम थी और कितना लेट हो गया, कितनी डिले हो गई आपकी ट्रेन? तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं। 4 घंटे आपको आए हुए हो गए या फिर टाइम था? वेट करना है हमने। 4 घंटे वेट करना है आपको? हाँ जी, आए हुए हमें 1 घंटा हो गया। अच्छा, वो कह रहे हैं 4:30 बजे आएगी, और कोई बैठने का भी इधर टाइम क्या था ट्रेन का, या इसका पता आपको? नहीं, वो कह रहे हैं 4:30 बजे आएगी। 4:30 बजे ही आएगी का कहा था उन्होंने। हाँ सर, ट्रेन्स लेट हैं क्योंकि ईद की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। मुसाफिर लाहौर वापस आ रहे हैं जिन्होंने कारोबार यहाँ पर किया हुआ है। इसके अलावा भी जो मतलब बाहर की सिटीज़ के लोग हैं वो वहाँ पर वापस जा रहे हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि ट्रेन्स जो हैं वो राइट टाइम पे नहीं है। दूसरा ये कि अगर हमारे मुसाफिर वेट कर भी रहे हैं तो वो इस तरीके से यहाँ कहीं भी जगह नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, मुयसर नहीं है। वहाँ पे पंखा नहीं चलता, वो देखें जहाँ पे है इंतज़ाम वहाँ पे पंखा बंद है। हाँ जी, पंखा बंद है, इसीलिए फिर चादर बिछा के मजबूरी में यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। पैसे दे के जाएगा तर्ज करके यहाँ बैठे तो आप इसी तरीके से कोई तर्ज खा के पैसे आते। इस तरह के काम के कोई सीटें वगैरह जहाँ पे लगी हैं वहाँ पे पंखे नहीं है, मजबूरन फिर हमें ज़मीन पे बैठना पड़ा है। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, इससे पहले भी आप लोगों ने सफ़र किया होगा ऑब्वियसली। सर, रेलवे के क्या इंतज़ाम थे? आज से कुछ टाइम पहले रेलवे बहुत आगे था, बहुत अच्छी ट्रेन्स थी, टाइम पे चलती थी, सहूलियात अच्छी दी गई थी। पाबंदी नहीं है किसी भी टाइम की, ना ट्रेन की कि इतने बजे आएगी। अभी मैं 2 घंटे लेट 8 बजे का सुबह चला हूँ पिंडी से, तो अभी 1:30 बजे पहुँचा हूँ। ये 4:30 पौने 5 घंटे में मैं पहुँचा हूँ। और इतनी शदीद गर्मी है कि जिनके पास टिकटें खाली है, जिन्होंने रिजर्वेशन नहीं करवाई, वो बड़े परेशान होकर खड़े होके आए।
चार्जिंग करते हैं, जिनके पास टिकट्स नहीं होती हैं और फिर जब वो मौके पर टिकट्स खरीदते हैं तो उससे भी ज़्यादा ओवर चार्जिंग करें। यही सर रेलवे स्टेशन में बैठने की तो सहूलियात बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा साफ़ पानी ठंडा नहीं है बिल्कुल भी। सबसे जो ज़रूरत है गर्मी में पानी पीने की ही है, जाहिर सी बात है, अपने आप को हाइड्रेट रखना पड़ता है। फिर जो बाथरूम्स वगैरह हैं वो भी नहीं पी चुके हैं। यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या है सूरत हाल जब आप एंटर हुए? मुझसे पूछें, सिक्योरिटी जो खड़ी है वहाँ पे उनका असूल नहीं अच्छा। बुरा ना मनाए, या हमारे पंजाब पुलिस वाले भी इस बात पे ज़रा गौर करें, जितने भी अफसरान हैं। एक बंदे पे अगर आपको डाउट होता है, उसकी चेकिंग करते हैं तो आपके पास से 10 बंदे बैग लेके गुजर गए हैं। अगर वो कुछ लेके जाएंगे तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? अगर एक ही चेकिंग हो रही है तो असूल सबके लिए रखें, लाइन बनाएं, सबकी चेकिंग करें। कोई किसी को ये ना फील हो कि मैं शायद बहुत ज़्यादा कमतर हूँ, मैं गरीब हूँ इसलिए मेरी चेकिंग हो रही है। हर बंदा ही हालात के साथ चल रहा है। अब किसी की शक्ल काला रंग है और उसके बुरे कपड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पॉकेट में कुछ ना कुछ नशा होगा। और अगर नहीं निकलता तो कितनी शर्मिंदगी वाली बात है। जिनकी शक्ल बहुत अच्छी है उनके पास नशा निकल आए और वो निकल जाएँ और वो गाड़ी में पी रहे हों तो फिर। मैंने भी एंटर हुई हूँ अंदर तो लेडी कांस्टेबल कोई भी नहीं थी, मुझे किसी ने चेक नहीं किया, ना ही पूछा कि आप क्यों जा रही हैं। बात कर रही हैं, मैं कल जब पता करने आई हूँ सबसे पहले इनको रोका, ठीक है, और मुझे कह दिया वड्डी भैन उत्थे खलोइया तू। मैं खड़ी होकर तमाशा देख रही हूँ। इस बंदे की चेकिंग हो रही है, उसमें कम से कम उस बंदे ने 15 मिनट लगाए हैं। वो 15 मिनट में 15 बंदे जो गए हैं उसका कौन जिम्मेदार है? उसके पास अगर नशा वो गाड़ी में करेगा तो पुलिस साथ होगी इसके। सब पे डाउट रखें, एक पे डाउट ना रखें। मैंने पूछा उससे जाते दफ़ा, मैंने कहा मेरी बड़ी दिलाजारी हुई है, ये आप क्या कर रहे हैं? असूल सबके लिए रखें। वो कहते हैं वड्डी भैन ताड़ी दिलाजारी हुई है, माफ़ी चाहने, सानू ना तजर्बा हो गया। ये ऐसे तजर्बे नहीं होते। शायद इनकी आंखों में स्कैनर लगे हैं जो ये आंखों से स्कैनर फिट किए हुए हैं ना, जिस पे दिल किया उसको रोक लिया। और उसकी एक दफ़ा नहीं, उसकी 10 दफ़ा चेकिंग उसकी करनी है। ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। हमारे साथ एक बंदा है, अगर वो आ जाए तो मैं दिखाऊंगी, वो बेचारा गरीब है। उसकी एक दफ़ा चेकिंग करके उसका बैग भी खोल के देखा, फिर दोबारा चेकिंग किया। इसका क्या मतलब? तुम पीते ज़रूर हो कुछ ना कुछ, उसे ज़बरदस्ती कह रहे हैं। पास से कुछ निकला भी नहीं और लाजमी पिला रहे हैं उसको। वो कह रहा है हमारा। फिर सबके लिए असूल रखे ना, लाइन इकट्ठी करें ना, ज़रा लोगों का रश पड़े, आपको पता चले और सब लोगों को पता चले कि सिक्योरिटी बहुत। आप लोग यही कह रहे हैं कि रेलवे के जो सहूलियात दी गई हैं, ना ही सिक्योरिटी की सहूलियात हैं, ना ही ट्रेन जो हैं वो राइट टाइम पर हैं। सहूलियात है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन पे डाउट करके रोक के तंग किया जाता है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है। और जो अच्छे मम्मी डैडी कपड़े पहन के आए हैं, जी करे वो सारा कुछ नशा और चीज़ें सारा कुछ ले जाएं, उन पे कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। ये अच्छी चीज़ नहीं। इनको चाहिए कि एक लाइन बनाए, ज़रा पब्लिक खड़ी हो, इनको भी ज़रा मुसीबत पड़े और सब बोले कि पहले हमारी चेकिंग करो, हमने जाना, हमें देर हो रही है। इस तरह नहीं कि कोई अच्छी हालत में तो उसको जाने दें और जो बुरी हालत में है उसको रोक लें। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। कहाँ से आ रही हैं आंटी? मैं इधर से आई हूँ, धर्मपुरे से। धर्मपुरे से कहाँ जा रही हैं? साहिवाल। साहिवाल जा रही हैं। किराया कितना दे के जा रही हैं? 660। 660। ट्रेन आपकी राइट टाइम पे है? कराची एक्सप्रेस चली गई है, अब आएगी 4:30 बजे। 4:30 बजे तक बैठी रहेंगी आप? अब क्या करें, फिर किराया इतना लगा के जाए, फिर आए इतनी दूर से 50। पहली जो आई थी वो टाइम पे आई थी या फिर वो भी आप लेट हो गई? हाँ जी। तो दूसरी 4:30 बजे आप आएगी। तो आंटी गर्मी के जो हालात हैं तो वो आपके सामने ही है। क्या करें बेटे, गर्मी। हाँ। साहिवाल आपका घर है या लाहौर में आपका घर है? मेरा तो साहिवाल में घर है बेटे। मेरे ना बेटी भी जवान थी, वो फोत हो गई, मेरा मियाँ फोत हो गया। मैं अपनी बेटियों के पास रहती हूँ। हाँ, एक साहिवाल में आई है, एक इधर था। लाहौर आप खैरियत से हैं? मैं अपनी बेटी पास रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है शादीशुदा। एक बेटी मेरी जवान फोत हो गई, मियाँ भी फोत हो गया, 2 साल लग गया। तो उधर ना कोई देवर ना जेठ ना कोई बेटा, सिर्फ मेरी 2 बेटियाँ बराबर। एक इधर साहिवाल में है, एक ये इधर लाहौर में है। लाहौर में, ठीक है। के पास रहती हूँ। अब वापस जा? अब मैं अपनी बेटी पास वैसे भी कभी मेरा दिल का उधर रहती हूँ, कभी उधर रहती हूँ, कभी उधर रहती हूँ। चले, सही है ऐसी जिंदगी क्या करें, गुजारा। ठीक है आंटी, ये बताएं कि ट्रेन के अंदर की क्या सहूलियात हैं? सफाई शफाई है? आपने बताया कि आप हार्ट पेशेंट हैं, तो जाहिर सी बात है घुटन से आपको और दिल घबराता है। ना पखे चलते हैं, अल्लाह कितनी दफ़ा में आती, ना पखे ना कुछ, पानी शानी भी ना कुछ। बाथरूम साफ? बस गंदे, ना पानी है नहीं है, होता है नहीं होता है, बहुत गंदे होते हैं। पखे बेटे चलते ही नहीं।
बाद तबीयत चल वगैरह पड़ते हैं। हाँ, कोई ऐसे मजीज भी होते हैं बेटे, पर अब इन्हें ना ये सफाई नहीं रखते। जो सी मर्जी गाड़ी में चले जाओ, किसी ने सफाई कहीं भी नहीं है, कराची कोई सफाई नहीं है। और ऐसे ही आंटी गंदगी बहुत ज़्यादा। हाँ, तो सफाई करने वाले भी नहीं आते, अगर किसी स्टेशन पे रुक भी जाती है तो सफाई वगैरह। ये जो सी कहती है ना मिट्टी होती है, फिर हम वो शॉपर लेके साफ करके बैठते हैं। इन्हें ये तो है ना, थोड़ा बहुत बंदा जब मिट्टी इकट्ठा हो ना, इन्हें सफाई करनी चाहिए, वो सफाई नहीं रखते। आंटी आप कहाँ जा रही हैं? मैं तो नारवल जा रही हूँ। नारोवाल जा रही हैं, कितना किराया देके जा रही हैं? 300। लाहौर कब आई थी? अभी ऐसे आई हूँ लाहौर से। हाँ 300 किराया तो ठीक है, नारोवाल की ज़्यादा है। ठीक है। ठीक है, सहूलियात की आप कह रही हैं, बात करें तो सहूलियात बिल्कुल ज़ीरो। कोई भी नहीं सहूलत। पहले 1050 रुपये लेते थे ये कहाँ जाने का? साहिवाल का, इधर से लाहौर से बैठो इतना, उससे भी बैठो। और अब 1000, तो अब 660। पहले ज़्यादा क्यों लेते थे? पता नहीं, पहले हम बहुत देते रहे ऐसे। अब ये बच्चों के भी लेते हैं, छोटे छोटे भी बच्चे के तो नहीं ना लेने चाहिए। बच्चे का तो चलो माफ है, इतने बड़े, चलो बड़ों के ले लो। अगर यहाँ पर हम कैंटीन से कोई चीज़ खरीदते हैं वो भी महंगी दे बहुत महंगी देते पक्की हैं। बात है। हाँ ना, उधर जितने ये देते हैं पता नहीं कितने का बिस्कुट, 50 का केक लो, 60 का, भाई 100 कितने का देते हैं, कितनी दफ़ा लिया। पानी की बोतल कितने की देते हैं? पानी पता नहीं कितने की, मैंने नहीं बेटे, मैं आप ले आती हूँ पानी। बिस्किट केक वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो महंगी दे रहे हैं। हाँ। चलें ठीक है जी आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद नुमान बुखारी है। नुमान, क्या करते हो आप? स्टडी करते मैं हो? स्टडी करता हूँ, ADPIT का स्टूडेंट हूँ, द कैनेडियन इंस्टीट्यूट कॉलेज में। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं रीमेर खान से आया था लाहौर, थोड़ा घूमने फिरने ईद के दिनों, तो आज मैं वापस जा रहा हूँ। 4:30 बजे की मेरी टिकट है। अच्छा, तो कैसा लगा लाहौर? लाहौर है, लाहौर के बारे में सुना था, लेकिन अब जब देखा है तो फिर वाकई लाहौर है। इधर हम काफ़ी सारी जगह पे हमने विज़िट कहाँ आपने विज़िट किया, कहाँ घूम फिर के? यहाँ पे हम यादगार गए थे, शाही किला, लाल किला, बादशाही मस्जिद, मॉल भी गए थे हम, और उसके बाद हर जगह घूम आए। हमने पूरा लाहौर घूम लिया 2-3 दिन में, कुछ नहीं छोड़ा लाहौर में। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ा। अब हम मतलब वेटिंग एरिया में आप बैठे तो हैं, बट ये आपके फ्रेंड्स ही बैठे हैं? जी, ये मेरे दोस्त बैठे इस तरीके से बैठ के खाना क्यों खा रहे हैं? बस मुसाफिर है ना, जहाँ जगह मिलती है हम बैठ जाते हैं। बताएं कि आप कितना किराया दे के आए थे और अब वापस कितना किराया दे के जा रहे हैं? कोई रियायत वगैरह दी गई है रेलवे की जानिब से? नहीं, रेलवे की जानिब से कोई रियायत नहीं दी गई, ना आते हुए रियायत दी गई है, ना जाते हुए रियायत दी कितना गई। किराया दिया आपने? मैंने आते हुए तो मैंने दिया तकरीबन 8,000, और जाते हुए मैंने दिए 8,000? जी 8,000। 8,000 किस चीज़ के? कितने दोस्त? 300 रुपये की मेरी एक टिकट हुई थी, उसके बाद 300 रुपया उन्होंने बर्थ का लिया था, यानी कि 7,700-7,600 मेरा लगा है। 4 लड़कों का? 3 लड़के हैं हम, 3 दोस्त हैं, और उसके बाद जी, और इधर से हमें लगा 7,680 रुपये, हम 3 दोस्तों का हमने यहाँ से बर्थ 7,000, मतलब एक तरफ का 7,000, दूसरी तरफ का 7,000, तकरीबन 15,000 जो हैं वो आपने किराए पे ही लगा दिए। इतने पैसे इकट्ठे करके लाए थे आप? अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी ज़्यादा इकट्ठे करके लाए थे। लाहौर में उड़ा दिया? लाहौर में उड़ा दिए हमने आगे सारे। गर्मी जो है अरूज पर है, और आप कह रहे हैं कोई इतने अच्छे इंतज़ाम नहीं है। ट्रेनों के अंदर ट्रेन वगैरह साफ़ थी, आप मुतमईन वगैरह हर चीज़ साफ़ थी, लेकिन ये वेटिंग एरिया का कुछ करना पड़ेगा। ये लोग जैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, इसके लिए जो सेटिंग बनाई है वहाँ के पंखे नहीं चल रहे हैं, और यहाँ जब मुसाफिर आते हैं जाहिर सी बात है एंट्री है, यहाँ पंखे तो चल रहे हैं, बट बेचारे हमारे बड़ा शहर है लाहौर, कोई छोटा मोटा शहर नहीं है। यहाँ पे वेटिंग एरिया थोड़ा और इंतज़ाम इनको करना चाहिए, इंतज़ामिया को जो है। सही है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे। इसके अलावा हम आपको रेलवे स्टेशन का वेटिंग एरिया भी दिखाएंगे, जो ख़ास तौर पे हमारे मुसाफिरों के आराम के लिए बनाया जाता है। ट्रेन लेट हो जाए तो हमारे मुसाफिर वहाँ बैठ सकते हैं, बट वहाँ के पंखे वगैरह नहीं चल रहे। लोगों के मुताबिक यहाँ के टॉयलेट भी इतने गंदे हैं कि जाने के काबिल नहीं है। कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम लाहौर रेलवे स्टेशन के वेटिंग एरिया में मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं कि वेटिंग एरिया के हालात क्या हैं। इसलिए ये बनाया जाता है कि शायद यहाँ पर मुसाफिर जो है बैठ के थोड़ा आराम कर सकें, ट्रेन्स वगैरह लेट हैं तो यहाँ पर वेट कर सकें, बट यहाँ के पंखे और लाइट्स जो हैं वो बिल्कुल भी चल नहीं रही है। आज भी जो है गर्मी का पारा इतना हाई है कि दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा है, लेकिन उसके बावजूद भी पंखे जो हैं यहाँ पर नहीं चल रहे हैं। ये वेटिंग एरिया है,
पंखे और लाइट ना चलने की वजह से जो हमारे मुसाफिर हैं वो बाहर एंट्रेंस की जगह पर मौजूद हैं, वहाँ पर बैठे आपको दिखाई दे रहे होंगे, बड़ी तादाद में बैठे हैं। वहीं पे अपने बच्चों को लेके बैठ चुके हैं, खाना पीना भी वहीं पर बैठ के खा रहे हैं। यहाँ पर बैठे मुसाफिरों से जो गर्मी में बैठे हैं बगैर पंखे के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ जा रहे हैं? हम गुजरांवाला जा रहे हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले बताएं कि ट्रेन का कितना किराया दे के आप जा रहे हैं? मैं 250 देकर जा रहा हूँ। 250 दे के जा रहे हैं। आप 2 लोग हैं तो कितना किराया हो गया? 500 रुपये। तकरीबन 500 रुपये। 500 इनफ है किराया? जी जी इससे पहले भी इतना ही था? जी। चले, बड़े अच्छा लगा मुझे सुन के, किसी ने तो कहा कि किराया जो है वो कम है। भाई रेलवे स्टेशन के हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। लोगों ने इतनी शिकायत की हैं कि भाई रेलवे स्टेशन के हालात देखें, वेटिंग एरिया में पंखे नहीं चल रहे हैं, मुसाफिर जो है वो बेचारे बाहर बैठने पर मजबूर है, ज़मीन पर बैठे हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, पीने का साफ़ पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है, बाथरूम साफ़ नहीं है। ऐसी की सूरत हाल है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रेन के अंदर क्या प्रॉब्लम? ट्रेन के अंदर भी यही प्रॉब्लम है, कंडीशनर वगैरह, हवा वगैरह कुछ भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है उसमें। पीने का साफ़ पानी है, बाथरूम अगर कोई यूज़ करने जाता है भी नहीं है, ना वॉशरूम ठीक है, ना पीने का साफ़ पानी है उसके अंदर, कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है ट्रेन में। और मतलब हमारे रेलवे का जो महकमा है पैसे इतने कमा रहा है और हालात जो हैं वो ये हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक ठाक। कहाँ जा रही हैं आप? मैं कराची वापस। कराची जा रही हैं? जा रही जा ही रही हैं, वही मैं कह रही हूँ। कितना किराया दे के कराची जा रही हैं? 4400 है। 4400 एक बंदे की टिकट है? जी आपका बेटा है? जी। इसकी भी अलग टिकट है 4400? 220 है। कितनी कहाँ के दिखाना? कितने पैसे, कितने पैसे लगे? एक बनने का 4400। 4400 और आप लोगों के तकरीबन 8000 पता नहीं कितने बन गए हो। लिखा हुआ है 800 कुछ 820 रुपये बन गए। 820। तो इतना किराया इनफ है आंटी? दे सकती हैं आप अपनी जेब से एक साइड का 8000? तो क्या करूँ, देना है। आई थी तो अब जाना भी है लाजमी। मिलने आए थे, अब जा रहे हैं। जी। ईद गुजारने आए थे या ईद के बाद आए? ईद से पहले क्या, हमें 1.5 महीना हो रहा है हमें। अच्छा। ईद गुजार लिया। तब किराया कितना था और अब कितना हो गया? अब तो आपने बताया 4000 था जब मैं आई थी ना, 4000 था। अब ये 420 रुपये बढ़ गए हैं। अच्छा। 420 रुपये बढ़ गए हैं। और अगर आप बर्थ करवाती हैं तो बर्थ के एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं? जी, मैं खाई बढ़ती है। बेटा दूसरा वाला बेटा है ना, वो गया हुआ है, उसने करवाया टिकट। हाँ, सारा सामान समूह लेके जा रहे हैं? जी। कैसा लगा लाहौर? महंगाई कैसी है लाहौर में? सब अच्छा है सब। मैं लाहौर नहीं आई थी, मैं डाडू हाल है कोई साल को वहाँ आई थी। अच्छा। गाँव में। तो अभी आप गर्मी में बैठी हैं वेटिंग एरिया में, पंखे चल नहीं रहे हैं, 1-2 पंखे चल रहे हैं, उसके अलावा कोई पंखा नहीं? सीटर पे बैठे हुए थे, फिर मैं यहाँ आके बैठ गई। मैं तो पता ही आ गई हूँ, 12 बजे से पहले भी आ गई थी हम, जब से बैठे हुए हैं। 12 बजे से बैठी हैं? ट्रेन लेट है क्या? जी, ट्रेन 3 घंटे लेट नहीं, है? हम लोग जल्दी आ गए शायद ना। अच्छा। ट्रेन है कितने बजे की है? 3 साढ़े 3 बजे की। 3-3:30। चले, थोड़ा सा टाइम रहेगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम रह गया। ट्रेन के अंदर आंटी पंखे शंखे चल रहे हैं, पानी है, बाथरूम में पानी है, पीने का साफ होता है मौजूद ट्रेन के अंदर? ट्रेन के अंदर ऐसे ही वॉशरूम में तो पानी नहीं होता है। नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे ही संजय नहीं लेते हम लोग, क्या करें। मैं तो नमाज़ पढ़ती, नमाज़ क़ज़ा होती है मेरी, अभी भी नमाज़ क़ज़ा नहीं हुई है। सुबह से, सुबह फजर की पढ़ी है, उसके बाद नहीं पढ़ी मैंने नमाज़। जी, नमाज़ पढ़ती हूँ मैं, लेकिन जब ट्रेन में तो क़ज़ा होती है नमाज़ें, चलो वो क़ज़ा पढ़ लेती हूँ मैं जाकर घर पे। सही है जी। ठीक है आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। मतलब आप देख सकते हैं कि वेटिंग एरिया में यहाँ पर बैठे हैं, ज़ईफ़ लोग भी बैठे हैं और यहाँ पर ही बड़ी तादाद में जो लोग बैठे हैं अपने ट्रेन्स का वेट कर रहे हैं और यहाँ पर ये हालात हैं। ठीक है आप? ठीक है बेटा, अल्लाह। क्या है ये आपकी बैसाखी वगैरह रखी हुई है? हाँ बेटा, मैं कराची जा रहा हूँ। कितना किराया देके जा रहे हैं? किराया मेरा तो कोई किराया माफ़ है। कितना माफ़? यही कोई 20 रुपये लगते हैं मेरे। अच्छा। रेलवे के मुलाजिम था? नहीं, रेल में 75 साल से ज़ईफ़ है। हाँ। चलें, वैसे कराची जाने का जो किराया है वो 4400 रुपये ले रहे हैं। हैं जी? कराची का जो वैसे किराया ले रहे हैं वो 4400 रुपये ले रहे हैं। हाँ। इनफ है? इतना किराया होना चाहिए कराची का? नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक आम बंदा कितना अफोर्ड कर सकता है? बेटा, आजकल महंगाई इतनी है कि क्या बताएं आपको, परेशान है, हर आदमी परेशान है। क्या काम करते थे आप? मैं रंग का काम करता था। अब तो नहीं।
मैं लाहौर में रहते हैं या कराची में? मैं लिबिया में भी रहा हूँ 10 साल, सऊदीया में भी रहा हूँ। ओवरसीज़ हैं आप? अब कराची में मेरा छोटा सा घर है, तो मैं बचपन में ही वहाँ चला गया था, तो अब बुढ़े हो गए हैं अब। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं नारोवाल जा रहा हूँ। नारोवाल वापस जा रहे हैं? नारोवाल रहते हैं, लाहौर रहते हैं? नारोवाल रहता हूँ, डॉक्यूमेंट स्टेशन के लिए आया। तो लाहौर आप आए थे, काम शाम यहाँ करते हैं, ईद गुजारने नहीं गए? आए थे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर आया था। हाँ जी, वापस। कितने की टिकट आपने दी है नारोवाल की? कितने पैसे लग रहे हैं आपको? अभी ट्रेन ही लेट है, 12 से 4:30 बजे का टाइम बता दिया अल्लामा इकबाल का। पहले 12 बजे थी और अब कह रहे हैं कि 4:30 बजे ट्रेन आई। हाँ जी, हाँ जी। तो 4 घंटे लेट हो गई है। बिल्कुल। 4 घंटे अब बैठ के आप इंतज़ार करें? मैं 2 बजे पहुँचा हूँ, 1:30 बजे के करीब, अभी तब से वेट ही कर रहे हैं। 3 घंटे चले? हाँ, 3 घंटे में। बिल्कुल। सर ये बताएं कि क्या सहूलियात दी गई हैं यहाँ पर हमारे मुसाफिरों को? रेलवे एक सस्ती कह लेते हैं कि सस्ती सफरी सहूलत है, बट लोग अब जब इस चीज़ का रुख कर रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के भी किराए इतने बढ़ा दिए गए हैं, सहूलियात ना होने के बराबर हैं, चाहे वो सिक्योरिटी की हों, चाहे वो बाकी हों, सफाई सुथराई से रिलेटेड हों, चाहे वो किराए हों, मतलब हर तरफ हमें बुरा हाल ही दिखाई दे रहा है। क्या वजह आपको इसकी लगती है? इसे हुकूमत की नाहल ही है ना, वो मतलब प्रॉपर तरीके से देख नहीं रहे निज़ाम को, वरना लोग तो ज़्यादा इस तरफ आना चाहते हैं कि अच्छे सफ़र करें, मतलब मुनासिब किराए में। किराए भी इन्होंने डबल कर दिया और सहूलियत ना होने के बराबर है। ईद पे इन्होंने 5 स्पेशल ट्रेन चलाई थी और उसके बाद कोई ट्रेन नहीं चली। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जब ईद ख़त्म हो गई थी तो उनमें भी भाई थोड़ा बहुत ट्रेनों के किराए में कमी कर देते ताकि लोग अपने वापस कारोबारों पे पहुंच जाते। ये पाकिस्तान में महंगाई ईद पर ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बट हुकूमती दावे तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो सब उलट है। बजट में देख ही लिया आप लोगों ने किस तरह करते हैं, बताते कुछ हैं, 5-10% ज़्यादा करते हैं, उतना टैक्स लगा देते हैं। तो ये बस प्रॉपर तरीके से निज़ाम को चलाने की तरफ नहीं, बस दिखावा दे रहे हैं वहाँ। सही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ठीक है आप? हाँ ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? नारोवाल। गल ये निज़ाम बहुत खराब आ। ये टीटी ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ स्टेशन तो लोग टिकट लेंगे ही नहीं। एक बंदा ਉਹਦਾ हैं अंदर बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, उनको जुर्माना करने की बजाय ये 10 रुपये ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, तो चलो जी जिथे मर्जी जाके बस 10-20 में बिक जाते हैं। ये काम चंगा नहीं। एक स्टेशन गवर्नमेंट ने रेलवे स्टेशन पाया था, उत्थे मुलाजम भाए ने वो टिकट क्लर्क बनाया, मतलब बिठाया था। ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਪਾਉਣ ਦਾ? ਉਹ ਟਿਕਟ ਲੋਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, 50 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਲਾਉਣੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟ 300-400 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ 50 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ रेलवे ਦਾ खराब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ अल्लाह। क्या नाम है आपका? हुमैरा। हुमैरा। कहाँ जा रही हैं आप? मैं रावलपिंडी जा रही हूँ। घर आपका रावलपिंडी में? नहीं, घर कहाँ? कसूर में। कसूर में। लाहौर आप खैरियत से आई? मैं लाहौर ट्रेन के लिए आई हूँ, बैठने के लिए। बैठने के लिए मतलब पहले बैठने के लिए आई हूँ, पिंडी जाना है। अच्छा अच्छा। डेथ हुई है, मेरे कजन्स की डेथ हुई है। कसूर से पहले आप लाहौर आई हैं? जी। और अब लाहौर से अब आगे जा रही हैं? आगे जा रही हूँ। ठीक है। किराए की तो फ़िलहाल मैं बात नहीं करी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है जी। मैं ट्रेन की सहूलियात की बात कर रही हूँ, रेलवे की सहूलियात की। आपको क्या लगता है कितनी सहूलियात यहाँ पर दी जा रही हैं? जो मुसाफिरों का हाल मैं देख रही हूँ ना होने के बराबर। रेलवे की कोई सहूलत नहीं है। 11 बजे से इधर बैठे हुए हैं। 11 बजे से इधर बैठे हुए हैं। तेज़ गाम का टाइम है 1-1:30 बजे का इधर आने का, तो अब 4-4:30 का कह रहे हैं। अब तो 2:30 बज गए, 3 बजने वाले। जी, अभी तक कोई उसका वो नहीं है। अभी पता करके आई हूँ तो इंक्वायरी ऑफिस से, तो वो कह रहे हैं कि भाई अभी उसका कोई पता नहीं है कि भाई 4 बजे तक उम्मीद है, 4 बजे तक 3:45 तक वो आ जाए, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। अभी भी वो डन नहीं कह रहे हैं कि हाँ जी 4 बजे आ जाए। हाँ, इतना निज़ाम ख़राब है कि जिसकी कोई हद नहीं है। इसी तरीके से हाँ, इतने इधर मुसाफिर पड़े हुए हैं बेचारे। कोई किसी मजबूरी में जा रहा है, कोई किसी मजबूरी में जा रहा है। मैंने 9 बजे नमाज जनाजे में शरीक होना था, मैं 11 बजे से इधर बैठी हुई हूँ। लेकिन बहुत मुश्किल है कि भाई मुझे मुँह उसका नसीब हो। मेरे कज़न की जवान कज़न था मेरा, उसकी डेथ हुई है, ताया का बेटा है, सगे ताया का। तो इधर कोई सहूलत नहीं है, कोई सहूलत नहीं है बिल्कुल। पंखे नहीं चल रहे थे, इतना गर्म है सारा कुछ के बस दिमाग ख़राब। 40 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है बिल्कुल। हाँ, बहुत गर्मी। पानी नहीं है, साफ़ पानी नहीं है, ठंडा नहीं है, ठंडा नहीं है, बर्फ़ कहीं, टॉयलेट साफ़ नहीं है, कुछ भी साफ़ नहीं है, कोई निज़ाम अच्छा नहीं है किसी चीज़ का भी। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी।
वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक है, तुम आप भी मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, बस थोड़ी तबीयत ख़राब है। तबीयत मेरी भी खराब है, गला बैठा है, पता नहीं मेरा भी सेम गला ख़राब है थोड़ा सा। बातें नहीं मुड़ती मेरे से भी। अच्छा, हाँ। मुझसे भी मुश्किल से बोला जा रहा है आंटी। अच्छा ठीक है, और ये बताएं कि आप कहाँ जा रही हैं? मैं इसके साथ ही जा अच्छा, रही आप इनके साथ ही हैं। अच्छा, साथ हैं आपकी? हाँ। ठीक है, तो ये बताएं कि क्या रेलवे ने आपको सहूलियात दी हैं? कुछ कोई भी ना पानी दिया। शानी ठंडा मिल रहा है यहाँ अरे पे? बता तो पानी लेके बैठा। लेके आई हैं? हाँ, घर से अब तक तो गर्म हो गया होगा आंटी। लेके आए ठंडा पानी, वो अभी तक गर्म पड़ा हुआ उबल रहा होगा अब तो। हर जगह पे मैंने चक्कर लगाया, कहीं से ठंडा गर्म पानी हो मिल गया। जाए तो कोई ठंडा पानी देने के लिए इधर तैयार नहीं है। हाँ, हो गया, ये मिला ही नहीं पानी। ठंडा नहीं मिल रहा ना। हाँ। तो आंटी यहाँ पर मतलब किराए नहीं दे रहे हैं, किराए इतने ज़्यादा हो गए हैं। हाँ। इसके अलावा सफाई सुथराई का कोई इंतजाम ये नहीं है। कहती है कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, अच्छा कर देंगे, ये कुछ नहीं करती। कोई भी हर कोई खुद ही खाता है, खुद ही पीता है, कोई आवाम की कोई सहूलत इससे नहीं है। पहले एक टाइम गरीब पे अब ट्रेन किस लिए? गरीब आवाम के लिए ना। इस है जाहिर है, अगर देखो अब मैं जा सकती, मैं डाइवों में भी तो जा सकती हूँ ना, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं इधर बैठी हूँ। 11 बजे से मैं इधर बैठी हुई हूँ, बच्चे छोड़ के घर से आई हूँ, मजबूरी में आई हूँ, लेकिन आगे से ट्रेन ही नहीं है। आप खुद बताएं कि 4 बजने वाले हैं और कोई ट्रेन नहीं है। बिल्कुल भी पंखे की हवा हमारे तक कुछ भी नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। सब से के सफाई करवा रहे हैं, चल रहे हैं पंखे, नाम के चल रहे हैं, हर काम इस उल्ट हो रहा है। आप किस तरह, कहाँ से हैं, किस तरफ से हैं? हम तो लाहौर से चैनल की तरफ से। हम लाहौर न्यूज़ से आए हैं। लाहौर न्यूज़ से हैं। अब ये आगे जी, ये रात को 8 बजे लगेगा आपका प्रोग्राम। हम कोशिश करेंगे कि लाजमी जो है वज़ीर रेलवे वो देखें हमारा प्रोग्राम, और वो को तो ख़ास तौर पे दिखाएं। बिल्कुल कोशिश करेंगे हम तो आने रात को ना ज़रूर। आप क्या रिक्वेस्ट करेंगी अगर मरियम नवाज़ साहिबा हमारे प्रोग्राम के थ्रू आपको सुन रही हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि भाई पाकिस्तान का निज़ाम अच्छे से अच्छा बनाएं। जाहिर है वो कहती हैं कि हम, जाहिर है जब वोट देने की बारी आती है सब यही कहते हैं ना कि हमें वोट दो, हमें दो, हम ये कर देंगे। अब हम जहाँ पे रह रहे हैं ना, हम गांव में रह रहे हैं, और यकीन करो गांव हमसे थोड़ी सी फासले पे है, उधर लाइट है, बिजली की सहूलियात है। शहर से अच्छा गाँव है। गांव अच्छा है, लेकिन हम खेतों पे, अपने खेतों पे हम लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। उधर हमारे यहाँ लाइट तक भी नहीं है उधर। हाँ, और हम जब भी वोट देते हैं ना, हमसे यही कहा जाता है कि भाई खंबे लगवा के देंगे, तुम लोगों को सहूलियात देंगे। अब ट्रांसफार्म जहाँ गाँव है ज़रा बताएं। सिरहाली कलां। ठीक है। हाँ, मुस्तफ़ाबाद के साथ ही सिरहाली कलां गाँव है, उधर से हैं हम। कि आप लोगों ने गाँव पे ही अपने खेतों वगैरह में घर गुर तामीर किए हैं, लाइट नहीं है उधर। हमारे यहाँ लाइट नहीं है, बहुत दूर से बिजली की सहूलियात, यानी कि हमने मुयस्सर अगर की भी हुई है तो किसी ने प्लेट रखवाई हुई है, या बहुत दूर से तार खींच के लानी पड़ती है, तो बहुत कम लाइट आती है जिससे हम अपना गुजारा कर रहे हैं। फ्रिज वगैरह की किसी चीज़ की हमें कोई सहूलत नहीं है। और वहीं से थोड़ी सी आगे हमारा जो, यानी कि अब जो मेन गाँव है ना सिरहाली कलां, वहाँ पर सारा कुछ है। और जब भी हम वोट देने की बारी आती है, हमसे यही कहा जाता है कि भाई वोट आप हमें वोट दे दो, हम तुम्हारा सारा कुछ हल करेंगे, सारे मसाइल हल करेंगे। लेकिन कोई मसला हमारा हल नहीं है। गंदगी इंतहाई है। और जो मुस्तफ़ाबाद का जो रोड है ना, सिरहाली कलां के लिए जा रहा है, वो यकीन करो कम अज़ कम भी कोई 20 साल पहले तक का टूटा हुआ है। मेरी शादी को 18 साल 19 साल होने वाले, मैंने कभी वो रोड आज तक बना हुआ नहीं देखा। इतनी बुरी हालत है उसकी, इतनी टूटी हुई सड़क है। रक्शे ने उधर का किराया 50 रुपये कर दिया, वरना 10 रुपये किराया नहीं होंगे ना, क्योंकि कोई भी नहीं आता उधर। हाँ, अब सारी टूटी हुई सड़क है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो आवाज़ है वो लाजमी हमारी CM साहिबा तक पहुँच रही हो। और एक तो ये कि आपके गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो जाए, दूसरा है कि बिजली आप लोगों के गांव तक इंशाल्लाह लाजमी पहुँच जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा है कि ईद के बाद जब ईद की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थी तो मुसाफिरों ने वापस लाहौर का रुख किया। इसके अलावा लाहौर से बाहर भी जो मुसाफिर हैं वो लोग जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी कंप्लेन यहाँ पर आ रही है वो रेलवे की सफरी सहूलियात के बारे में यही आ रही है कि यहाँ पर कोई सहूलियात नहीं दी गई, ना ही बिजली से रिलेटेड कोई सूरत हाल है। सिक्योरिटी की जो सूरत हाल थी वो आपके सामने थी। इसके अलावा ट्रेन्स जो हैं वो टाइम से बहुत ज़्यादा लेट हैं, टाइम पे कोई भी ट्रेन नहीं पहुंच रही है। साफ़ पानी पीने का यहाँ पर नहीं है, बाथरूम्स में पानी यहाँ पर इस्तेमाल के लिए नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मुसाफिर किस तरीके से गर्मी में खड़े हैं। जहाँ पर मुसाफिर बैठे हैं, जो वेटिंग एरियाज़ बनाए गए हैं, वहाँ के पंखे अव्वल तो चल नहीं रहे हैं, और जो पंखे चल भी रहे हैं उनकी हवा कहाँ जा रही है ये बिल्कुल भी पता नहीं है। दूसरा, मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखाती चलूँ कि ये सूरत हाल है यहाँ पर
जो एंट्रेंस बनाई गई है वहाँ पर हमारे जो लोग हैं बैठकर इंतज़ार करने पर मजबूर हैं। ये हमारे लोगों के हालात हैं और ये रेलवे हुकाम की कारकर्दगी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वज़ीर रेलवे लाजमी हमारा प्रोग्राम देखेंगे, हमारे मुसाफिरों की आवाज़ उन तक जाएगी और जो भी यहाँ पर जेन्युइन मसले मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।